Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to talk about vector product. So my topic for today is वेक्टर प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट. सो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आज का टॉपिक है कि दो वेक्टर्स आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वहां पे आपको एक वेक्टर ही मिलेगा. सो यहाँ पे डायग्राम में हमने दिखाई है, ये जो येलो कलर का एक प्लेन है, इसे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन कॉन्सेप्चुलाइज कीजिए. दिमाग में सोचिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसे, तो इस प्लेन पे आपके दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलर एंगल है वो थीटा है. तो ये दो वेक्टर्स जो हैं दे लाई इन द प्लेन. सो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स इस प्लेन को डिफाइन करते हैं. दीज वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन द प्लेन शोन हियर. ओके, तो ये आपका प्लेन है. तो इस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं. दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन को डिफाइन करते हैं. से अगर आपके पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, या टू वेक्टर्स लाइक दिस. सो ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ये डिफाइन कर रहे हैं. और दो वेक्टर्स आपके ऐसे हैं तो आपका प्लेन ऐसे डिफाइन हो गया. सो टू वेक्टर्स विल ऑलवेज डिफाइन अ प्लेन. तो ये प्लेन हमने यहाँ पे दिखाया है. दो वेक्टर्स ए और बी इस प्लेन में लाई कर रहे हैं. अब जो ए क्रॉस बी है वो भी एक वेक्टर होगा. यहां पर हम लिखते हैं अब ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज ऑल्सो वेक्टर. नाउ वेक्टर हैज टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हैव मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो हम ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू दैट इज साइन ऑफ थीटा. तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है. सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है ये ए बी साइन थीटा है. और डायरेक्शन जो उसकी है उसके लिए हम यूनिट वेक्टर एन लिखेंगे यहाँ पे. तो एन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. सो एन विल गिव डायरेक्शन ऑफ A cross B. So this will give the direction of A cross B. तो यहां पे ये वेक्टर हम दिखा रहे हैं. अब हमें बताना है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट में सिंपल तरीका जो लिखने का है. सो वी कैन राइट A cross B is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए हम सिंपली खाली ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के लिए खाली बी लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर ए फॉर डायरेक्शन. सो नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड दिस द डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड इज सिंपल. स्केलर प्रोडक्ट में आपको याद रखना है वहां पर कॉस ऑफ थीटा है, वहां खाली मैग्नीट्यूड है, वहां तो डायरेक्शन नहीं है. स्केलर प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो अब ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी यहां से जो यहां तक ये ए वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक लेंथ, यहां से यहां तक बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो इसकी लेंथ है. ए क्रॉस बी ये हमारा वेक्टर है, ए क्रॉस बी. इनफैक्ट जो यहां से यहां तक लेंथ है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. और अगर हम डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं सो दिस इज अ वेक्टर ए क्रॉस बी. So direction of A cross B is same as direction of N. Now the question is what is direction of N, which will give the direction of A cross B. So direction of A cross B के लिए दो चीजें याद रखनी है और direction of N के लिए. So direction of N and hence A cross B, क्योंकि N जो है वो A cross B की डायरेक्शन को पेश करने के लिए हम देते हैं. Direction of N and hence A cross B is perpendicular to the plane
डिफाइंड बाय ए एंड बी। दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन को डिफाइन करते हैं, जैसे ये दो वेक्टर्स इस प्लेन को डिफाइन करते हैं। एन वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा और बाद में ए क्रॉस बी भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जो प्लेन है हमारा ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, आपका ए वेक्टर है, सही आपका बी वेक्टर है, और ये जो प्लेन है ये आपका प्लेन है जिसमें ए और बी लाई करते हैं। ये वो प्लेन है जिसको ए और बी डिफाइन करते हैं। अब ए क्रॉस बी जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। तो अब परपेंडिकुलर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, वेक्टर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और वेक्टर नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए कि ये परपेंडिकुलर हम इस तरफ लें कि इस तरफ लें, या कभी अगर प्लेन ऐसे होगा तो वेक्टर हम ए क्रॉस बी इस तरफ लें या इस तरफ लें, इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं दो मेथड्स। तो बाद में हम यहां पर इसमें ऐड करेंगे द सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब दो डायरेक्शन हैं तो सेंस ऑफ डायरेक्शन कि हम कौन लें जो एम्बिग्यूटी है। सेंस ऑफ डायरेक्शन इज गिवन बाय, इसमें दो चीजें हैं हमारे पास, एक है राइट हैंड रूल और दूसरा है सिक्रियो रूल। तो इनको इलस्ट्रेट करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को आप कैसे लेंगे, सन्स की आप एक तरफ लें कि दूसरी तरफ लें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड है उनकी उंगलियों को कर्ल करेंगे, जैसे आपके डायग्राम में हमने दिखाया उंगली कर्ल हो रहे हैं। किस तरफ कर रहे हैं, जो आपका ए क्रॉस बी है, पहले वेक्टर ए है वहां पे, बाद में वेक्टर बी है, तो आपको उंगलियों को कर्ल करना है फ्रॉम ए टू बी। अगर ए इधर है बी इधर है, सो उंगलियों को कर्ल करना है फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस। तो आपने जब उंगलियों को कर्ल किया फ्रॉम ए टू बी, थंब जिस सेंस में रहता है, जिस डायरेक्शन में रहता है, उस डायरेक्शन में आपका ए क्रॉस बी होगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर मेरा ऐसे है, ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा। पहला काम क्या करना है, पहले हमें देखना है प्लेन, ये दो वेक्टर्स वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा, वो या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। तो वो एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए राइट हैंड रूल है। तो पहला वेक्टर मेरा कौन है, ए, तो ये ए है, बी दूसरा वेक्टर है, तो ए से बी तक उंगली को कर्ल करना है, तो ऐसे हो रहा है, ऐसे, तो थंब इधर जा रहा है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इस तरफ होगा, से लाइक दिस, दिस विल बी ए क्रॉस बी। अब अगर मैं ये कहूं ये मेरा ए वेक्टर है ऐसे ऊपर की तरफ और ये नीचे वेक्टर बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा। पहली बात, प्लेन ऐसे है तो ए क्रॉस बी तो या इधर होगा या इधर होगा। तो अब देखना है ए क्रॉस बी किधर है, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से पहला उंगलियों को अब मैं एक तरफ रखूंगा, फिर मैं उंगलियों को कर्ल करूंगा टुवर्ड सेकंड वेक्टर इट इज बी, सो ए से बी तक कर्ल करूंगा, तो थंब आपका इस तरफ जा रहा है, सो ए क्रॉस बी इज लाइक दिस। तो ये है राइट हैंड रूल, एक तरीका जिसके जरिए हम ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है दैट इज सिक्रियो रूल। सो दिस वन वाज योर राइट हैंड रूल। इसमें क्या है कि कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू second vector, then the direction of thumb gives the direction of A cross B. So ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। दूसरा है सिक्रियो रूल। सिक्रियो में जब हम सिक्रियो का जो हेड होता है जब हम इसे रोटेट करते हैं वो हम एक प्लेन में रोटेट करते हैं और जो टिप होता है वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है, जैसे लाइक दिस। यहाँ पे आपका ये सिक्रियो हम यहाँ ए से बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ऐसे। अब हम सिक्रियो को ऐसे रोटेट करेंगे जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका जो सिक्रियो का टिप होगा और सिक्रियो जो है वो उसकी मूवमेंट ऐसे हो जाएगी।
सो जिस डायरेक्शन में स्क्रू का टिप मूव करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऐसे जब आप करो करेंगे लाइक दिस, जैसे एरो फाई यहां दिखाया गया डायग्राम में, तो ये आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये पहला वेक्टर ए है आपका, दूसरा बी है, ए से बी तक इसे टर्न कर रहे हैं तो आपका ए क्रॉस बी उधर जा रहा है। अब अगर आप इसमें जो दूसरा पार्ट है इसमें अगर आप बी से ए की तरफ करेंगे, जैसे ऐसे दूसरे डायग्राम में ऐसे दिखाया गया है, इफ यू गो फ्रॉम बी टू ए लाइक दिस, आप ऊपर देखिए एरो को ऐसे घुमा रहे हैं हम, तो इस केस में एरो नीचे जाएगा तो बी क्रॉस ए वेक्टर नीचे की तरफ है। तो यहां पर देख रहे हैं ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर सेम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये ए क्रॉस बी है इस डायग्राम में ए पार्ट में, और बी क्रॉस पार्ट में बी क्रॉस है। तो ये स्क्रू रूल है। स्क्रू रूल में जब हम रोटेट करते हैं स्क्रू को फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और उस केस में जिस डायरेक्शन में फिर आपका टिप जाता है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे आप स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, इन दैट केस उसके बाद जो आप देखेंगे कि स्क्रू किस डायरेक्शन में जा रहा है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब मुझे जो लगता है सिंपल केस इसमें एक राइट हैंड रूल है, क्योंकि राइट हैंड आपके पास है, आपको देखना है पहला वेक्टर किधर है, दूसरा वेक्टर किधर। अब कर्ल करेंगे फिंगर्स को, थंब ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन देता है। तो जो स्क्रू रूल है उसको विजुअलाइज करना है कि स्क्रू अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो टिप कहां जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देयर। So let us now move to properties of vector product. Before that, I will first deselect this much. Now let us come to properties. Properties of vector product. So first property is A cross B in relation to B cross A. They are equal. Are they equal? Now you see, we have just seen in the diagram, और हम देखेंगे ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहां दिखते हैं, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। और हम देखेंगे बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। अब चूंकि a into b and b into a are magnitudes, there is no difference. xy is equal to yx. Therefore, a cross b is magnitude modulus is equal to magnitude of b cross a. मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। क्या हम ये कहें कि इसलिए a cross b equal to b cross a? नहीं। मैग्नीट्यूड इज लेंथ, साइज ऑफ वेक्टर। ए क्रॉस बी जो वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी है, और जैसे कि हमने डायग्राम्स में देखा ए क्रॉस बी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी क्रॉस ए जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, दे आर नॉट सेम, ठीक है। सो अगर हम डायग्राम में यहां दिखाएं, ये आपका ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है। इफ यू कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, थंब गोज अप। नाउ इफ आई टू टेक बी क्रॉस ए, अब चूंकि बी इधर है और ए इधर है, सो बी से ए तक मैं कर्ल करूंगा तो थंब विल गो डाउन। So if I show it here, B cross A would be like this. इस B cross A वेक्टर की लेंथ उतनी होगी जितनी A cross B वेक्टर की लेंथ होगी, यानी उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, मगर डायरेक्शन इज अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ये उसका नेगेटिव वेक्टर है। You know the definition of negative vector. If two vectors are equal in magnitude and they have opposite direction, then one is the negative of another vector. So they qualify that definition. Therefore, A cross B and B cross A are negative of each other. So we cannot say A cross B and B cross A are equal. They are not equal. However, their magnitudes are equal. इनके magnitudes बराबर हम कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि A cross B जो है
वो B क्रॉस A का नेगेटिव वेक्टर है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि अगर हम A और B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं ऑर्डर चेंज करें तो हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कहीं कोई एक्सप्रेशन लिखा है, से कहीं लिखा है A प्लस B क्रॉस C ऐसे लिखा है, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं A प्लस C क्रॉस B, मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूं, मगर ये गलत होगा क्योंकि B क्रॉस C इज नॉट सेम एज C क्रॉस B। अब अगर जरूरत है ऑर्डर चेंज करने की हम कर सकते हैं, मगर फिर हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, तो साइन विल चेंज। सो वी हैव A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. This tells us they are anti-commutative. This property, this is cross product or vector product is anti-commutative. Order is important. We cannot change order arbitrarily. If we have to, we can change the order, then we will have also to change the sign. The second property that is there is A cross A plus A cross है यहाँ पे important, A cross B plus C. Now this cross product will get distributed. क्योंकि यहाँ आगे एडिशन है, so this cross will get distributed just in scalar product में। जैसे आपके पास अगर नंबर्स हैं, सिंपल अलजेब्रा है, A into A multiplied by B plus C, so this gets distributed. You write A multiplied by B, A cross B plus फिर A का ये जो प्रोडक्ट आप लेते हैं वो C के साथ लेते हैं, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं A ऑपरेशन, यही यहाँ पर भी है। सो A क्रॉस B, पहले A का ऑपरेशन B पर होगा प्लस A क्रॉस C, यानी ये ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सिंपली ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब और प्रॉपर्टीज हमारे पास है। इसको मैं आराम करता हूँ, डिलीट करते हैं इसको। सो नाउ so let us resume now. So now I have the third property. Now we write in fact these are not properties, these are special cases, I will call them special cases of cross product in terms of angle between the two vectors. Number one, if two vectors are orthogonal, that means perpendicular to each other, which means उनके दरमियान एंगल थीटा जो है वो 90 है, उस वक्त साइन थीटा साइन 90 के बराबर हुआ, that is 1 which is the maximum value of sin theta. तो इस केस में A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा, that will be magnitude of A, magnitude of B, sin of theta is 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, and that is the maximum value. So when two vectors are perpendicular, the magnitude of vector product is maximum and it is equal to product of their magnitudes. Direction would be dictated by the right hand rule. A क्रॉस B जो हमने पहली डायरेक्शन बता दी है वो उसी के हिसाब से होगी। But if they are perpendicular, the product will be magnitude would be maximum. It would be A B, product of their magnitudes. Now here we'll talk about because we have unit vectors mutually perpendicular to each other. So I will show here the coordinate system. I have the coordinate system. I will pull it here. So I have this as x-axis, this is the y-axis, and this is the positive z. This is positive x direction, this is positive y direction, this is positive z direction.
Now unit vectors in these directions are called as say this is unit vector I. Let me draw it with my hand. So this is a unit vector I here in the x direction. This is a unit vector in the y direction, it is j. This is unit vector in the z direction, it is k. These are mutually perpendicular. This z direction is perpendicular to x direction as well as to the y direction. Now what would be I cross j equal to? That is our right now cross product of unit vectors. हम क्रॉस प्रोडक्ट किनका देखेंगे? यूनिट वेक्टर्स आई जे के का. सो फर्स्ट आई राइट आई क्रॉस जे. आई क्रॉस जे पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे आई क्रॉस जे का, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे. जैसे आप क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऊपर हमने बता दिया है जब परपेंडिकुलर होते हैं थीटा 90 होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. So magnitude of I, magnitude of j. Now what is magnitude of I? It is 1. Magnitude of j is also 1. 1 into 1. So that is 1. So I cross j जो unit vector का product है उसका magnitude 1 होगा. That is it would be also a unit vector. Now what will be the direction of I cross j? Now if I use a right hand rule from I to j, I will move my fingers. I x डायरेक्शन की तरफ, j ऊपर y डायरेक्शन की तरफ, जो ये थंब है ये मेरी तरफ आ रहा है अपने तरफ. सो दैट इज दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ I क्रॉस j. दैट इज इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, मेरे अपने तरफ. I इधर, j ऊपर की तरफ, I x की तरफ, j ऊपर y की तरफ. जब मैं ऐसे करता हूँ थंब मेरी तरफ आ रहा है, यानी z डायरेक्शन की तरफ आ रहा है. सो जो I क्रॉस j है इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसकी है along k वेक्टर, along z डायरेक्शन, along z. अब यूनिट वेक्टर, a unit vector which is along z direction is a unit vector k. So therefore I cross j जो है it is a unit vector k. अब यूनिट वेक्टर k का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. यूनिट वेक्टर k की डायरेक्शन क्या है? z डायरेक्शन, जो हमने देखा I cross j is k. सिमिलरली अब हम दिखा सकते हैं, अब अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए. j क्रॉस k विल बी इक्वल टू I एंड k क्रॉस I विल बी इक्वल टू j. दे फॉर्म में साइक्लिकल पैटर्न, इसको हम याद रखने के लिए ऐसे दिखाते हैं I j और यहाँ पे k, ऐसे ऐसे और ऐसे. I क्रॉस j वुड बी k, j क्रॉस k वुड बी I, k cross I would be j, cyclic. But if we reverse the order, if we write j cross I, it would be minus k. If we write k cross j, it would be minus I. If we write I cross k, it would be minus j. So this is one special case. The second special case is, another special case is first we'll wrap this part here to create the space. The second special case is now a second special case. It is if theta is 0 or pi, that's two vectors are collinear, like this, वेक्टर A वेक्टर B. ठीक है, एक ही लाइन में, एक ही पल्लर हम कहेंगे, पल्लर और एंटी पल्लर ए भी हम कह सकते हैं. पल्लर वेक्टर्स हैं A और B, या एंटी पल्लर हैं उसमें भी होगा. जैसे ये दो कोलिनियर मीन्स अलोंग द सेम लाइन, ये एक लाइन है, इसी में आपका ए भी है, इसी पर आपका बी भी है. तो ऐसे सिचुएशनों में ये भी पल्लर भी आ गई, एक ही लाइन पे हैं, कोलिनियर और आल्सो पल्लर. पल्लर मे नॉट बी कोलिनियर, बट इन ऑल दिस केसेस दिस थीटा इज 0 हियर. इन दो के लिए भी थीटा 0 है.
या अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ए ऐसे है आपका, बी ऐसे है, इसमें आपका थीटा पाई हो गया, ठीक है। सो थीटा अगर 0 या पाई है तो उस वक्त साइन थीटा इज साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ पाई इज आल्सो 0। इस वक्त ए क्रॉस बी जो है वो 0 हो जाता है। So let me pause for a while here. I have a phone call here. So we're talking about if two vectors, अगर दो हमारे vectors जो हैं, if they are polar or collinear, antipolar, in that case theta is 0 and phi and sin theta is 0 and a cross b is 0. ये minimum value है क्रॉस प्रोडक्ट का। So हमने इससे पहले देखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने देखा कि वो यहाँ पे है। हम इस वक्त, हाँ ये हमारा पोजीशन है। पोजीशन है समथिंग चेंज्ड हियर, व्हाट इज हैपेंड टू इट। हाँ यहाँ पे हमें लाना है, तो यहाँ पे हम, सो इन दिस केस दिस इज मिनिमम एंड ए क्रॉस बी 0 इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो याद रखना है, दो बातें हमें याद रखनी है इसमें कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है उस वक्त ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर है और उसका मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, तो उस वक्त ए क्रॉस बी 0 है, उसका मिनिमम वैल्यू है। अब इस बात को यूज करके हम ले सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर्स। इससे पहले हमने देखा आई डॉट जे, आई क्रॉस जे का के बराबर है जे क्रॉस, ये डिफरेंट हमने यहां लिए यूनिट वेक्टर्स, उनका आपने देखा। अब अगर हम देखेंगे आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इनका वैल्यू क्या होगा ये हम देखेंगे। क्योंकि ये आई क्रॉस आई, तो ये आई है, तो आई भी दूसरा भी आई है, तो ये कोलिनियर हो गए या पल्लर हो गए ना। तो ये पल्लर के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। सो ऑल दीज आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के आर 0। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स बहुत हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। टॉर्क, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट गिव्स अ टॉर्क। आपने 11th में ही पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। आपने लॉरेंटिस फोर्स पढ़ा होगा, लॉरेंटिस फोर्स 12th में F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो उनका वी क्रॉस बी क्यू के साथ जरा देंगे, वहां जो बनता है वो फोर्स बनता है। सो यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया। सो ऑल दिस फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।